है। टहल रहे थे पार्क में, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो सोचे कंट्रोवर्सी कुछ ज़्यादा चल रही है डॉक्टर साहब, डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी साहब के बीच में। तो देखते हैं कंट्रोवर्सी है क्या, कौन सही है कौन गलत है, और क्या है मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसमें इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रहा है। देखिए, वैसे तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का भारत का इतिहास बहुत पुराना रहा है। भारत में जो भी कंपनियां हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे फ्रॉड करती हैं। ज़्यादातर कंपनियां फ्रॉड करती है, सारी नहीं, ज़्यादातर। तो क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग वैलिड नहीं है क्या? मल्टी लेवल मार्केटिंग बिल्कुल वैलिड है। इसमें एक स्कीम होती है पिरामिड स्कीम, दैट इज इनवैलिड स्कीम, वो इनवैलिड है, उसको बैन कर रखा है सरकार। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम क्या है, उसके बाद देखेंगे कि संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच जो विवाद हुआ उस वीडियो पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग ये हुआ कि एक कंपनी ओपन करती है, ठीक है, डायरेक्ट सेल करती है वो, यानी कि बीच में ना रिटेलर होता है, ठीक है, ना डिस्ट्रीब्यूटर होता है और ना ही होलसेलर होता है, ठीक है, ना ही होलसेलर होता है। इसमें कंपनी क्या करती है कि कुछ कस्टमर को तैयार करती है, वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो ज्वाइन करता है, फिर वो आगे सेल करता है उस प्रोडक्ट को। मेन यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, ध्यान दीजिएगा जो मैं समझा रहा हूँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊँ आपको, अमेरिकन कंपनी है एमवे, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, डायरेक्ट सेल करती है। इन लोगों को बीच से हटा के जो आपके होलसेलर हुए, रिटेलर हुए, तो जो कंपनी से आप डायरेक्ट सेल करवाते हो ना, तो जो इन लोगों को कमीशन मिलता था वो उन लोगों को ना मिलके आप लोगों को मिलेगा, जो सेल करवाते हैं उनको मिलेगा। तब वो सेल करवाते हैं तो कंपनी उनको कमीशन देती है जो भी सेल होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। फिर प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी बढ़िया होती है तो और लोग ज्वाइन करते हैं, फिर उसको सेल करके, तो इसी तरीके से वो अपना मुनाफा और अपनी जनरेट करते हैं। जनरली ये फिक्स नहीं होता है इनकी इनकम, ठीक है। जितना सेल हुआ वो कमीशन बेसिस पे, आप एक दुकानदार को जानते हैं, जितना प्रोडक्ट बेचा वो उतनी ही इनकम आती है उनकी, उनका भी कमीशन रहता है, ठीक है ना। मतलब इस प्रोडक्ट पे इतना रुपए मिलेगा, इस प्रोडक्ट पे इतना रुपए मिलेगा, तो उनका भी यही रहता है, एमएलएम वालों का भी यही रहता है। अच्छा, इसमें ये मेन है एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग इज वैलिड, ठीक है। अब समझाते हैं कि एक आदमी मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन किया, उसने दो आदमी नीचे लगाए, उसने भी 2 आदमी नीचे लगाए, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया है, वो सेल करने के बेचते जाएंगे ना, उनको कमीशन मिलेगा, जो कमीशन मिलता था होलसेलर को, रिटेलर को, वो कमीशन इन लोगों को मिलेगा। तो इसी तरीके से एमएलएम वाले कमाते हैं, ठीक है। अब पिरामिड स्कीम क्या होता है पहले ये समझिए, ठीक है। पिरामिड स्कीम में ये होता है कि एक कंपनी होती है, प्रोडक्ट में कुछ भी क्वालिटी नहीं होता, या कई बार प्रोडक्ट ही नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, स्पीक एशिया, याद होगा आपको स्पीक एशिया, ठीक है। स्पीक एशिया में क्या था कि प्रोडक्ट कोई भी नहीं था, जब आप ज्वाइन करोगे ना उसको, तो वो सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए होती है। जनरली इनका प्राइस हाई होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। अगर कोई प्रोडक्ट हुआ भी, जैसे एक लक्स साबुन बाहर मिलता है हमारा, तो ये सेम लक्स साबुन को रखेंगे, मान लीजिए लक्स साबुन 10 या 20 रुपए में बाहर मिलता है, तो उसी टाइप का सेम साबुन रखेंगे जिसकी कीमत ये आपको 300 से 400 रुपए रखेंगे, बिल्कुल क्वालिटी। कई बार तो जो बाहर लक्स मिलता है उसके क्वालिटी के मुकाबले भी नहीं रहता, बहुत घटिया क्वालिटी का रहता है। मैं एक कंपनी का यहाँ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप और बेहतरीन ढंग से समझ पाइएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से। स्पीक एशिया याद रखिएगा, एक और देते हैं पहले, उसके बाद स्पीक एशिया पे आते हैं। एक आरसी नाम से कंपनी था, मैं बताऊंगा नहीं, दिल्ली में ऑपरेट करती थी, ठीक है। आरसी, आप पूरा नाम जानेंगे, एक और नाम है आगे का, तो दिल्ली में ऑपरेट करती थी। तो मेरे भाई साहब एक हैं जो उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, मुझे याद है, आज से 10, 12, 13 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब ये क्या करते हैं ये लोग, जैसे कंपनी उन्होंने ज्वाइन कर दिया, वो था मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, बट वो पिरामिड स्कीम ही था ओरिजिनली। क्या था वो, उन्होंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब उनका काम क्या होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, आइए प्रोडक्ट को सेल करिए, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है, कस्टमर खरीद रहे हैं, डायरेक्ट से जो आपको कमीशन बना वो आपको मिलेगा। अब क्या किया उन्होंने, आरसी नाम याद रखिएगा, एक और इसका नाम है, नाम नहीं ले रहे हैं, क्या पता, रहने दीजिए। स्पीक एशिया का इसलिए ले लिया कि पकड़ा गए साथ। तो क्या हुआ कि अब वो 1500 से कि 1800 की 2000 का ज्वाइनिंग था उसका शुरू में, ठीक है। और ज्वाइनिंग के बदले वो आए थे, मुझे याद है वो प्लान उनको समझा रहे थे कि आपको कंपनी आपका पैसा नहीं ले रही है, बदले में आपको एक बैग दे रही है, कुछ सामान दे रही है, आपका पैसा नहीं लगा और आप ज्वाइन भी हो गए, समझिए। तो जो प्रोडक्ट मिला, यकीन मानिए उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतना घटिया, मतलब जो ज्वाइनिंग उनकी हुई ना, जो बैग मिला ना, वो बैग 100 रुपए का भी नहीं था। 4 किताबें डाली थी, मैं स्कूल ले गया था, अपने स्कूल में गया था उस बैग को लेके, आरसी करके लिखा हुआ था, स्कूल लेके गया था मैं उसको, ट्यूशन, सॉरी, उसी में फट गया वो 2 दिन 3 दिन में वो बैग। साबुन भाई साहब घिस गया एक दिन में, कुछ पता ही नहीं चला, कुछ ही नहीं निकल रहा था, नहा के हमने उड़ा दिया। तो ये फ्रॉड चलता है इस नाम पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे फ्रॉड चलता है। मेनली इनका होता है कि आप ज्वाइनिंग करवाइए। देखिए इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट तो एक तो कई बार होता भी नहीं है, जैसे स्पीक एशिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई प्रोडक्ट नहीं। जनरली पिरामिड स्कीम वालों का क्या होता है कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट होता है वो काफ़ी हाई होता है,
काफ़ी हाई होता है। आप ज्वाइन कर लिए, आप 2 को नीचे ज्वाइन करवाइए, वो 2 को नीचे ज्वाइन करवाएंगे, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, यदि है तो घटिया है। तो मेन जो इनका पैसा आता है पिरामिड स्कीम से, बिल्कुल बैन है पिरामिड स्कीम इंडिया में। मेन जो इनका पैसा आता है वो आता है ज्वाइनिंग से। जैसे लोग ज्वाइन होते गए आपको पैसा मिलता गया। जहां ज्वाइनिंग एक जगह आके रुक जाती है, भाई एक जगह आके स्टेबल होती है या उतनी ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा या कई बार पैसा नहीं मिलेगा। अब एट द एंड कंपनी क्या करती है कि हमें अब कुछ नहीं हो रहा है, वो भाग जाती है, क्योंकि आप लोगों को पैसा तभी तक मिलेगा जब तक ज्वाइनिंग चलती रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल स्पीक एशिया। ठीक है, देखिए अब आते हैं, समझ में आया पिरामिड स्कीम और MLM में अंतर समझ में आया। अब आते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के वीडियो पे जो कंट्रोवर्सी हुई। इसमें संदीप माहेश्वरी साहब ने किसी का नाम तो नहीं लिया, प्रैक्टिकली किसी का नाम नहीं लिया तो खैर उनको डॉक्टर साहब विवेक बिंद्रा साहब को इतना बोलना नहीं चाहिए था। एक आदमी आता है, वो कहता है कि सर मैंने इतने अमाउंट में 50,000, 35,000, 1 लाख, 10 लाख का, इतना भी 10 लाख का बेच रहे हैं। चलिए ठीक है, हमने खरीदा, हमको बताया गया कि ये होगा, हमको हुआ नहीं। चलिए ठीक है, ये स्कैम चल रहा है, नो डाउट ये स्कैम है। कारण क्या है इसके पीछे का? आप एक गंजे को बेच रहे हो, एग्जाम्पल संदीप माहेश्वरी साहब ने दिया है, एक गंजे को एक 50 रुपए की कंघी, ठीक है, 50,000 का बेच रहे हो, ये कह के कि बाल आ जाएंगे। ठीक है, ये स्कैम है। लेकिन जितनी गलती इसमें स्कैम करने वाले की है उतनी ही गलती उस प्रोडक्ट को परचेज करने वाले की है। समझ में आया? देखिए स्कैम इस तरीके से है कि आपने उस गंजे को कंघी कह के बेच तो दिया, बाल आएंगे, लेकिन उस गंजे को, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसा लगा नहीं, तो कुछ टाइम तो दीजिए उसको लौटाने का। जैसे चलिए अब सीधा एग्जांपल पे आते हैं, डॉक्टर साहब ने एक कोर्स बेचा, अपना एक कोर्स बेचा, तो डॉक्टर साहब को रिटर्न पॉलिसी भी तो रखना चाहिए कि भाई साहब अगर आपको मेरा प्रोडक्ट, मेरी क्लासेस आपको पसंद नहीं आई, मेरे क्लासेस से आपको फायदा नहीं हुआ, जो कि उन्होंने कहा है कि पैसा रिफंड हो जाएगा, कुछ तो दिन रखना चाहिए कि भाई साहब अगर मेरी क्लासेस आपने ले ली 5-6 महीने, 6 महीने, साल भर में अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो आपका अमाउंट क्या होगा, आपको वापस कर दिया जाएगा। ये तो रखना चाहिए। देखिए इसमें गलती परचेज करने वाले की भी है। मैं देखता हूं मेरे ही भाई साहब थे, आरसी में फंस गए, नहीं फंस गए, जो भी आता है ना बंदा प्रेजेंट करने वाला, इसको जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम से जो भी बंदा आता है, वो जनरली आपको इतना फोकस में दिखेगा ना, इतना फोकस में दिखेगा, कोट वूट पहन के आ रहा है, जगुआर लेके आ रहा है, कार लेके आ रहा है, बाइक ले ली, ये ले ली, वो ले ली, ये ले ली, ये सब दिखा दिखा के दुबई में एक बार गलती से चला गया किसी विदेश में, वहाँ 10,000 फोटो खिंचवा लिया और 10,000 फोटो डालता रहा कि ये झूठ का कंट्री का नाम देखे, उसमें आपको फंसा देता है कि सामने वाला इतना कमा रहा है, मैं क्यों नहीं जल्दी तरक्की कर सकूँ। अगर ऐसे ही होता तो अंबानी और रतन टाटा बेवकूफ़ आदमी है आपके अनुसार। तो भाई साहब किसी लाइन में तरक्की मेहनत से होती है। अच्छा, जो 10 लाख का, 1 लाख का कोर्स डॉक्टर साहब विवेक बिंद्रा से ले रहे हैं, भाई आप अपना बिजनेस खोल दो यार, क्या समझा देंगे। 10 दिन के भाई साहब अभी MBA स्टार्ट किए हुए हैं, 10 दिन का MBA स्टार्ट किए हुए हैं, शुक्र है, पेड भी हो सकता था, लेकिन शायद संदीप माहेश्वरी, इसलिए देखा मैंने यूट्यूब पे, संदीप माहेश्वरी भाई साहब ने कुछ बोल दिया तो शायद फ्री में का दो कंटेंट अवेलेबल है, मैं तो उतना देखा नहीं। तो 10 दिन का MBA कोर्स है, ठीक है। स्कैम ये है इस बिजनेस में कि उन्होंने एक प्रोडक्ट को बेच दिया, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी वैसा लगा नहीं कस्टमर को, गलती कस्टमर की, बिना जांच पड़ताल के आप कोई भी चीज खरीद लेते हो, बिना जांच पड़ताल के, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कैम यहाँ ये है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए था कि भाई अगर आपको मेरा प्रोडक्ट ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आपने खुद ही कहा हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए, वो अमाउंट आपको वापस हो जाएगा। तो ये टाइम देना चाहिए। अगर किसी को कोर्स से आपका बेनिफिट नहीं है तो भैया ये अमाउंट वापस हो जाएगा। मैंने जो कहा, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ 5%, 10% चलिए हम काट लेंगे, बाकी वापस हो जाएगा, ये भी एक तरीका हो सकता था। तो देखिए इसमें गलती मैं अगर बोलूँ ना, तो गलती अगर कस्टमर की सबसे पहले है जो खरीद रहा है। स्कैम ये है कि जब आपको उन्होंने एक प्रोडक्ट सेल कर दिया तो उनको रिटर्न के लिए भी कुछ पॉलिसी रखना चाहिए कि प्रोडक्ट का आपका पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आपको कोर्स बेचा, आपको बेनिफिट देने के लिए, आपको बेनिफिट पहुंचाने के लिए, आपको बिजनेसमैन बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने आपको ही प्रोडक्ट बना डाला, ठीक है। अब आप कोई गरीब आदमी बेचारा बिहार से उठ के, यूपी से उठ के, कर्जा लेके इनकी चकाचौंध में फंस गया, उन्होंने कोर्स ले लिया, लेटर ऑन उन्होंने देखा कि ये तो जो दे रहे हैं वो यूट्यूब पे वैसे भी उपलब्ध है, अब कोई कोर्स से हमें कोई फायदा ही नहीं है, समझे ना। देखिए एक बात बताए, 10 दिन का MBA आप उनको करवा दीजिएगा जिन्होंने MBA पढ़ा हुआ है। एक गांव का 12वीं पास आदमी, 10वीं पास आदमी, बच्चा, ग्रेजुएशन किया हुआ आर्ट्स का बच्चा, क्या MBA समझेगा 10 दिन में? 10 दिन का जो MBA स्कीम वो समझेगा जिन्होंने MBA एक बार पढ़ रखा है, अच्छे से MBA कर रखा है, उन्हें समझ में आ गया कि सर ये चीज़ें बता रहे हैं। जब MBA 10 दिन में नहीं समझ सकते वो, तो वो विवेक बिंद्रा साहब बोलते हैं अपने वीडियो में, वो बिहार का लड़का जो 10वीं पास, 12वीं पास, आर्ट्स में ग्रेजुएशन, वैसे भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता है बिहार का, यूपी का कॉलेज का हाल आप देख ही रहे हैं, वो बच्चा कैसे समझेगा जो, अच्छा कर्जा लेके उन्होंने दिया है। बहुत लोग क्या होता है 1 लाख 1.5 लाख दे देते हैं, घर गिरवी हो गया उनका, बाप कर्जा लेके दे दिया, परसेंटेज में हिसाब से लोन उठा के दे दिया, अब लोन चुकाओ।
अब पैसा ये वापस नहीं करते। अगर आपको रिफंड चाहिए 2 आदमी की ज्वाइनिंग करवा दो, 2 आदमी का एडमिशन करवा दो, यानी कि आप तो बेवकूफ़ बने ही, आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप 2-3 आदमियों को और बेवकूफ़ बनाए। स्कैम ये है, ये स्कैम है, ये स्कैम है, ये टोटली 100% स्कैम है। और दिस इज पिरामिड स्कीम, नॉट ए मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसे पिरामिड स्कीम कहते हैं और ये टोटली बैन है। अगर कोई आपके साथ इस तरीके से फ्रॉड कर रहा है, आप पुलिस में जाइए, एकदम उनके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर दीजिए, ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो। लेकिन आपकी भी गलती है, बिना किसी प्रोडक्ट के जान पहचान के, बिना किसी प्रोडक्ट के इंक्वायरी के आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, बिना किसी के। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मुझे नहीं पता कि जो ये चल रहा है कंट्रोवर्सी कहां तक जाएगा, लेकिन एट द एंड क्या है कि गलती जितनी डॉक्टर साहब की है उतनी गलती कस्टमर की भी है परचेज करने में। स्कैम यहाँ ये है कि आप उन यूपी वाले को, उन बिहार वालों को अपना कोर्स एक सपना बेच रहे हो, और सपना बेचने वक्त अगर आप कह रहे हो कि मैं वापस कर दूंगा, ये नहीं हुआ तो 100% वापस। मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें खुद क्लेम कर रहे हैं नहीं बने तो वापस, नहीं करेंगे तो वापस कर दो। अगर नहीं कर रहे हो, दिस इज द स्कैम। वहां आपको ये भी बोलना चाहिए कि नहीं होगा तो 2-3 महीने 10 महीने देख के हम आपको 5% काट के बाकी वापस कर देंगे। हो सकता था ये, ठीक है। ये है थोड़ा दिक्कत। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि आप गए थे कुछ बनने के लिए, प्रोडक्ट इन्होंने आप ही को बना दिया। आप गए थे बिजनेसमैन बनने के लिए, प्रोडक्ट ही इन्होंने आपको ही अपना प्रोडक्ट बना लिया, और फिर कह रहे हैं कि 2 में बेच दो, तुम्हारा पैसा तुमको लौट जाएगा। मतलब तुम समझ रहे हो, पिरामिड स्कीम के अंतर्गत तुमको भर्ती कर लिया कि भाई साहब उसको जोड़ो, उसको जोड़ो, उसको जोड़ो, उसको जोड़ो। सेल, तुम बनने आए थे बिजनेसमैन, प्रोडक्ट बन के सेलर बन के रह गए, खुद ही प्रोडक्ट बन गए कंपनी का। अब वहां तुम सेल करोगे, भाई साहब ले आओ, फिर एफर्ट लगाओगे क्योंकि आपका 1.5 लाख रुपए डूब चुका है। फिर आप एफर्ट लगाइएगा, अपने किसको आप बेवकूफ़ बनाइएगा? ज्यादातर आप रिश्तेदार को ही आप अपने बेवकूफ़ बनाइएगा। जिसको आप बेवकूफ़ बनाइए क्योंकि आप बन चुके हैं, उसे आपका आने वाले टाइम में रिश्ता खराब हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये स्कीम चल रहा है, मेरे हिसाब से डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जो भी लोग असंतुष्ट हैं, जो भी लोग इस तरीके से असंतुष्ट हैं एक टाइम पीरियड में, उनको उनका एक निश्चित अमाउंट, नो डाउट उनका खर्चा भी आया होगा, 5% 10% काट के एक निश्चित अमाउंट लौटा देना चाहिए। अच्छा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब कह रहे थे कि मैंने ऑडिट करवाया है बिग 4 फर्म से। ऑडिटिंग, आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, ऑडिटिंग क्या होता है? जांच पड़ताल करना, कंपनी की जांच पड़ताल करना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक बड़ा दुकानदार है, वहाँ समझिए ऑडिटिंग मतलब किसी चीज़ को चेक करना होता है, सिंपल और एक लाइन में समझिएगा। दुकानदार 5 लाख ट्रांजैक्शन हुआ रहता है डेली। लो 5 रुपए का सामान बेचा लिया, तो कितने ट्रांजैक्शन को चेक करेगा वो? 5 लाख में एक ऑडिटर जा रहा है, कितने ट्रांजैक्शन को चेक करेगा? मैक्सिमम 5000, मोटा पूरा नहीं चेक कर पाएगा कोई भी ऑडिटर, पूरा चेक नहीं कर पाएगा। जब ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो तो पूरा चेक नहीं होता है, और नहीं कर पाएगा, 100% नहीं कर पाएगा। एक ऑडिटर कितना कर पाएगा? तो आपको ऑडिटर मोटा ही चेक करता है, और जो चीज़ क्रिटिकल है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, उसको चेक कर लेता है। कभी भी ऑडिटर 5 लाख ट्रांजैक्शन नहीं चेक कर पाएगा। वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट लगा देगा, 1 लाख ही कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन जो छूट गया ट्रांजैक्शन, मैं मान के चलता हूँ 5 लाख में 4.5 लाख चेक कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी 50,000 तो ट्रांजैक्शन छूट गया ना। स्टिल पॉसिबिलिटी है उन 50,000 में कि कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ हो। कोई भी करे, बिग 4 करे, बिग 3 करे, बिग 2 करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि छूट गया, उनमें तो हो सकता है ना गड़बड़ी, ठीक है। चलिए, ऑडिटर तो खैर चेक करते ही हैं, उनका काम ही है चेक करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सर आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप जो लोगों को बेच रहे हो बिल्कुल गलत है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब की गलती ये है कि एक तो उन्होंने लोगों को कह के और पैसा वापस नहीं किए। उन फायदा, जैसे 10 days MBA, किसको फायदा होगा? आप मुझे बताइए, बिहार का, यूपी का, हरियाणा का, ठेठ देहात से आया हुआ बच्चा 10 days MBA क्या समझ पाएगा? डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब का क्या समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको लगेगा कि वो हिंदी में बोल रहे हैं, समझ जाएगा, बिल्कुल नहीं समझ पाएगा भाई साहब। 100 में से 99 आदमी नहीं समझ पाएगा। एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, 1% एक्सेप्शन में अगर कोई समझ में आ गया तो समझ में आया। लेकिन 10 days MBA पता कौन समझ सकता है? हमारे जैसे बंदे जिन्होंने MBA कर रखा है। 10 days MBA क्या बोल रहे हैं भाई साहब वो? 10 days MBA हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम MBA नहीं किए, चीजें तो समझ में आ जाएंगी, लेकिन इंप्लीमेंट में दिक्कत हो जाएगा। अरे जिसको बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा दिमाग चलता है, वो चीज समझ सकता है। अब उस कोर्स को तुम बेच रहे हो बिहार के, यूपी के, हरियाणा के ठेठ जातों को जगुआर दिखा के, फॉर्चूनर दिखा के, मेरी गारंटी है, ये कब बना दूंगा, वो बना दूंगा, चांद पे चढ़ा दूंगा, आइंस्टाइन बना दूंगा। ये गलत है, ये टोटली गलत है। पैसा वापिस होना चाहिए उन बच्चों का जिनके साथ इस तरीके का स्कैम हुआ है। 5-10% काट लें। आप क्या कीजिए कि आप जाके थाने में FIR कीजिए, सूचना दीजिए पहले कि भाई साहब ये सब स्कैम आपके साथ हो रहा है, ठीक है। कारण क्या है कि देखिए,
आप गए थे बिजनेसमैन बनने, प्रोडक्ट आप ही बन गए, दिस इज़ द स्कैम। फिर आपको कहा जा रहा है कि सेल कीजिए, आपका पैसा वापस। देखिए, मुझे दिक्कत ये नहीं होता कि एक 60 साल का आदमी पैसा लगाया हो, दिक्कत ये नहीं होता कि जब पैसे वाला पैसा लगाया हो, लेकिन दिक्कत वहाँ खड़ा होता है भाई साहब, जब यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, हरियाणा के गरीब देहात का गरीब आदमी बेचारा, जिसका घर झोपड़पट्टी का है, वो बेचारा कर्जा कहीं से लेके सपना देख के कि मैं भी अमीर आदमी बन जाऊंगा, आपके वीडियो में आपका कोर्स परचेज कर लिया, 5,000, 10,000, 50,000, 30,000, 1 लाख, 10 लाख आपका कोर्स परचेज कर लिया, वो तो बर्बाद हो जाएगा पैसा। कि जहाँ से पैसा ले रहा है वो तो इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा। थोड़ा सा भावना भी आपके अंदर होना चाहिए। बिजनेसमैन वो नहीं होता बिजनेस जो सिर्फ प्रॉफिट ही सोचे, थोड़ा सा सोसाइटी के लिए भी तो सोचना होगा। वो बेचारा कल को कुछ कर ही ले, कौन जिम्मेदार होगा उसका, बताइए। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई घर गिरवी रख दिया, परिवार है भाई साहब, उसके लोगों का अलग अलग सिचुएशन है, आप जानते नहीं है, बहुत गरीबी है इस देश में। फिर उन गरीबों का पैसा सपना दिखा के तुम फॉर्च्यूनर से नीचे बैठोगे नहीं, जगुआर तुम्हारे पास आ जाएगी 5 महीने में, ये टोटली गलत है। समझ में आया? तो थैंक यू, जय हिंद। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे बताइए। कुछ अगर आपको सजेशन देना है तो कमेंट में आप दे सकते हैं, और कोई चीज़ इसमें अगर समझना है आपको, चीज़ें वगैरह और समझनी है, इसमें ब्रीफ तरीके से समझनी है, तो मोटा मोटा वीडियो था, मैं पार्क में टहल रहा था, आपके समझने के लिए बना दिया मैंने, ठीक है। और कोई चीज़ अगर डिटेल में समझनी है आपको, आप मुझे बोलिए, मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा दूँगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।